हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका से रिलेटेड आप लोगों के एक बहुत बेहतरीन मॉडल पेपर। ठीक है, ये फुल टू फुल आप पेपर जैसे आप देखते हो एग्जाम में, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे मैंने पेपर बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पहले ही बता दूं कि इसमें टोटल मैंने 50 प्रश्न रखे हुए हैं और पूरे के पूरे सब्जेक्ट से मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, पूरे के पूरे 50 प्रश्न आपके आपके सभी विषयों से मिलकर बनाया गया है ये फुल पेपर। और यदि आपने इसमें 20 प्रश्न सही कर देते हैं पूछे पूरे 50 में से, तो आप बहुत अच्छे स्कोर माने जाएंगे, क्योंकि ये मॉडल सेट आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा। और एग्जाम में देखना, अगर ऐसे आप 10 मॉडल सेट में कराऊंगा, अगर 10 मॉडल सेट को कर लेते हो तो बिल्कुल 100% है कि आपको एक भी प्रश्न बाहर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपके क्लासेज होंगे आज से यूट्यूब पे फ्री रहेंगे, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है। और ये आप लोगों को कब होता है क्लास? तो 8 PM पे ये बिल्कुल मिलेगा आप लोगों को। 8 बजे ये क्लासेज होती है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है। डेली ही 8 PM पे आपको शाम में ये डेली क्लास मिल जाएगा। तो आप इस पूरे के पूरे 50 प्रश्नों को आप कॉपी पे नोट कर लेना और याद रखना कि यहाँ से सीधे सीधी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो जैसे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे जीके से रिलेटेड प्रश्न है। बात समझ में आ रहा है? जीके से रिलेटेड मैंने 20 प्रश्न रखा हुआ है। उसके बाद से आपके मैथ, रीजनिंग, आपके जीके, ये पूरे के पूरे आप देख सकते हो। पूरा का पूरा जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। जीके, मैथ, रीजनिंग पूरा का पूरा यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि प्रश्न जो है आप लोगों के लिए मैंने पूरा का पूरा एक मॉडल सेट बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी भी एंगल से गड़बड़ी नहीं करेंगे। पहले जो है सामान्य जागरूकता यानी कि सामान्य ज्ञान से हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। और इसमें से पहले 10 तो प्रश्न रहेंगे, फिर जो है आपके रीजनिंग आएगा, फिर जो है मैथ आएगा, फिर जो है जीविका से रिलेटेड प्रश्न आएगा, फिर जो है कंप्यूटर आएगा। मतलब पूरे के पूरे आपको एक कंप्लीट पेपर का झलक मैं दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए बहुत मेहनत लगा है, और इसके लिए आज जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी क्लास में आया हुआ है बिल्कुल लाइक कर देना, नहीं तो फिर ऐसे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। जैसे आप समझ लो कि सुबह से मैंने जो है अब तक इस पे काम किया है, तब जाके ये पूरे के पूरे प्रश्न बना हुआ है। मतलब आप समझ सकते हो 10 घंटे पूरे के पूरे इस पे काम किए हैं, तो एक क्लास बना हुआ है। अगर आप इसको लाइक नहीं करोगे तो क्या फिर से जो है इस तरीके की क्लास मैं बना सकता हूँ? आपके लिए बहुत मेहनत लगता है, और उसको आप जितना भी जो है सराहोगे उतना ही बेहतर मैं आगे से क्लासेज लाऊंगा। तो अब चलिएगा, ये 50 प्रश्नों का एक टेस्ट स्टार्ट करते हैं, और फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए। ठीक है, जो भी मेरे दोस्त देख रहा है टेस्ट देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई आए और केवल पढ़े, नहीं, गलत या सही आपको बताना है। और मैंने आपको टारगेट दे दिया है कि 20 नंबर आपको लाना ही लाना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन 20 नंबर यहाँ पे ला देता है। बिल्कुल उनके लिए ये क्लास बिल्कुल रामबाण होगा। तो चलिएगा, पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे जीके से। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वीवीआई कर लीजिएगा प्रश्नों पे। ये जो प्रश्न आप देख रहे हो वीवीआई करके चलिएगा कि भारत में ग्रामीण ग्रामीण आजीविका मिशन किस जो है मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये आपको बताना है। अब देखिएगा, यदि आपने बताया है कि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, फटाफट से अपना जो है उत्तर अब मिलाते रहेंगे, फटाफट से प्रश्नों को देखते रहेंगे, और फटाफट से आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है स्वयं सहायता समूह SHG की जो है अवधारणा भारत के किस वर्ष से लागू की गई है? बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। हर एक प्रश्न को 10 सेकंड के समय रहेंगे आप लोगों के पास, और इन 10 सेकंड में आप अपना जो है उत्तर दे देना। तो स्वयं सहायता समूह की जो है अवधारणा भारत में, आप लोगों को याद रखना कि 1999 से जो है यहाँ पे लागू की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जो है, जो भी मेरे दोस्त बताया है उनका 100% सही उत्तर है। टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं? ये आप लोग टेस्ट दे रहे हो कि नहीं? कमेंट बॉक्स में सभी के उत्तर आने चाहिए, गलत हो या सही हो ये मैटर नहीं करता है। आपको अंत में बताना है कि ये 50 प्रश्नों के पूरे एक मॉडल सेट में आपने कितने नंबर अर्जित किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
कि आधुनिक भारत के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। स्टार लगाइएगा प्रश्न पे और बिल्कुल ही इस प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे तीसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर, आधुनिक भारत के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो ये जो है 1942 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी जो उन्होंने भी चुना है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय आपको बताना है, ठीक है। चलिएगा बताएंगे सभी लोग प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर चौथा, चौथे का उत्तर ए हो रहा है, बी हो रहा है, सी हो रहा है या डी हो रहा है, आप कमेंट करते रहो। आपके उत्तर हम लोग देख रहे हैं और अंत में चीटिंग नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से आपको बताना है कि 50 में आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। तो यदि आपने बताया वाशिंगटन डीसी, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं, ऑप्शन नंबर सी 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जल जीवन हरियाली जो है अभियान शुरू किया, ये आपको बताना है। बताएंगे अब सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो सभी के उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि हाल ही में भारतीय राज्य ने जल जीवन हरियाली योजना अभियान शुरू किया। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि बिहार में किया गया है, ठीक है। हाल ही में भारतीय राज्य ने जल जीवन हरियाली जो योजना है, इसका अभियान जो है कहाँ से शुरू किया है, तो बिहार से, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बिल्कुल वीवीआई करिएगा प्रश्न पे, वीवीआई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हम लोग कर रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट। तो छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा, यदि आपने बताया है 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी वाले सबका राइट उत्तर है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। ऑस्कर पुरस्कार आपसे पूछा जा रहा है, बताएंगे बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, वीवीआई करके इन प्रश्नों के उत्तर आपके आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, और जिन्होंने भी अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास में लेट से पहुंचे हैं यार, तो लाइक तो कर दो। क्लास की टाइमिंग 8 PM, याद है कि नहीं। क्लास जो है आपके 8 बजे से स्टार्ट होता है, तो 8 बजे बिल्कुल आपको पहुंचना होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है सिनेमा, बिल्कुल सिनेमा जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 8वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि कौन सा खिलाड़ी है जिसको जो है फ्लाइंग किस के नाम सिख के नाम से जानते हैं। तो आपको बताना है मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। वीवीआई कर लेंगे इस प्रश्न को, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ये आने वाला प्रश्न है। तो 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना है। तो भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, आपके राइट उत्तर बनेगा 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेक इन इंडिया
पहल का जो है मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। 10वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 10वां नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आना चाहिए कि मेक इन इंडिया का जो है मुख्य उद्देश्य अगर पूछा जाए तो आपको बताना है कि ये विनिर्माण क्षेत्र को जो है बढ़ावा देता है। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है आप लोगों का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे जो है मैंने पहले भी बताया है कि पूरे के पूरे आपके सब्जेक्ट के मैंने प्रश्नों को रखा हुआ है। तो गणित स्टार्ट हो चुका है और इसके जो है अगर आपको पीडीएफ लेना है तो बिल्कुल पीडीएफ जो है आपको मैंने पहले भी बताया कि फ्री में जो है पीडीएफ मिल रहा है। और ये कहाँ पे मिलेगा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ पे जो देख रहे हो नंबर, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, थोड़े से टाइम लगेंगे क्योंकि जैसे समय मिलता है वैसे पीडीएफ मिलता है। ठीक है, तो आप जो है ज़्यादा तेजी ना करें, थोड़े से वेट करेंगे तो पीडीएफ आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया और उसे जो है 25% के लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में दिया जाएगा, तो आप बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी के उत्तर आना चाहिए जो भी क्लास को देख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जैसे कोई वस्तु हमने 100 रुपये में किनी है, ये सीपी हो गया और इसको कितने में बेचेंगे एसपी, जो कि हमें 25% का लाभ चाहिए। तो सीधा सीधी बात है, आप 100 रुपये में किने हो और इसको 125 में अगर बेच देते हो तो कितने का लाभ हो गया, 25% का लाभ हो गया। इसने बोला कि विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, मतलब ये वाला वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमने हमें दिया है कि वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है और यहाँ पे इसको जो है हमको कितना में बेचना है तो 125 रुपये में। 100 वाला वस्तु 125 में, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 8 पचे 40 का जीरो गुणा कर लो, 8 दूना 16 4 20 के जीरो, और ये कितना हो जाएगा 8 एकम 8 दो 10, यानी कि आप कहोगे 1000 जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। कितना बन रहा है हमारा 1000 रुपया जो है आपको यहाँ पे राइट उत्तर बताना था, ऑप्शन नंबर बी 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। दूसरा मैथ का प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे तक यात्रा करता है, उसने जो है कितनी दूरी तय की, आपको ये प्रश्न में पूछा गया है कि वह जो है कितना दूरी तय किया गया है आपको बताना है। बिल्कुल अभी रीजनिंग के प्रश्न, कंप्यूटर के प्रश्न, जीके के प्रश्न, आजीविका जीके के प्रश्न, बिल्कुल आप क्लास में बने रहिए। 100% पेपर फोड़ के आओगे यदि आप डेली क्लास पूरा का पूरा क्लास करते हो तो। ठीक है, चलिएगा अब देखिए यहाँ पे यदि एक व्यक्ति इतना किलोमीटर प्रति घंटे की गति, मतलब एक व्यक्ति है जो 1 घंटा में कितना दूरी तय करता है 60 किलोमीटर प्रति, ठीक है 60 किलोमीटर जाएगा, 60 किलोमीटर 1 घंटा में, उसने बोला 3 घंटा में, तो यहाँ से 3 घंटा में वो कितना दूरी जाएगा, तो जब 1 घंटा में 60 किलोमीटर तो 3 घंटा में कितना चल जाएगा, 3 छक्का 18, 180 किलोमीटर चलेगा। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, आप ऑप्शन नंबर ए में देखोगे 160। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न कह रहा है यदि 5 पुरुष एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 2 पुरुष कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो है आप लोगों के टाइम एंड वर्क के प्रश्न हैं कि यदि यदि जो है आपके 5 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को 2 पुरुष कितने दिनों में करेंगे। ये आप लोगों के एक मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2, ये आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। ठीक है, अब यहीं पे जो है आप लोगों के फॉर्मूला बैठा देना है। पहले जो है देख लो कितने पुरुष हैं, तो 5 पुरुष हैं, समय कितना लगा है यहाँ पे 10 दिन लगा है, तो डे मतलब दिन। फिर M2 मतलब कितने पुरुष हैं, तो 2 पुरुष हैं, और समय कितना लगेगा D2 हमको नहीं पता है। ये 2 के पहाड़ में ये 5 काट दो, 5 मर्द में, तो 5 में 5 से गुना यहाँ पे कर लो, 5 बचे 25, और यहाँ पे बचेगा D2, मतलब दूसरा जो दिन लगेगा, जो 2 व्यक्ति हैं वो 25 दिनों में इस काम को पूरा करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर क्लासेस समझ में आ रहा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी तरीके के डेली क्लास 8 बजे चलेगा। ठीक है, कह रहे एक छात्र ने
एक परीक्षा में एक छात्र ने 500 में से 350 अंक प्राप्त किए। छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का जो है परसेंटेज मतलब प्रतिशत जो है हमें निकालना है। चलिएगा 10 सेकंड का समय रहेगा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए और बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। अब देखिए इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे दिया गया है 500 जो है रुपया, 500 दिया गया है अंक, टोटल जो है 500 मेरे पास है और उसमें कितने नंबर आए हैं इसको आपको ऊपर रखना है, ठीक है। 350 इसका जो है बोला गया है परसेंटेज निकाल लो, तो यहाँ पे 100 से गुणा कर लो। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा ही 100 से गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 5 के पहाड़ में 5 सत्ते 35, कितने परसेंट हम कहेंगे, तो कहेंगे कि 70% जो है आप लोगों के यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न की 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज क्या होगा। अब बनाएंगे वीवीआई प्रश्न है, आपको यहाँ से तो प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलता है। देखिएगा आपको एकदम पेपर वाला फीलिंग दिला रहा होगा ये क्लास। अब देखिए इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। एसआई निकालना है साधारण ब्याज, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100। क्या ये पढ़ा है, पी गुणे टी गुणे आर बट्टा 100। अब इसी को कर लो, यहाँ पे मूलधन कितना दिया है 5,000 रुपया, समय कितना दिया है 2 वर्ष और दर कितना दिया है 10 और बट्टा में कर लो 100। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 5 दूना का कितना हो जाएगा 10 और कितने जीरो है यहाँ पे 2 जीरो, तो ये हो जाएगा जो है 1,000 रुपया। और यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे 16वें नंबर देखिए कह रहा है कि एक कक्षा में 30 लड़के और 20 लड़कियां हैं, लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो है अनुपात आपको बताना है। अब ये प्रश्न बहुत सिंपल है, आप तो बिल्कुल इसको कर लेंगे। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। देखिए कह रहा है कि लड़कों और लड़कियां, यहाँ पे देखिए लड़के पहले हैं, लड़कों लड़कों की जो है यहाँ पे आप देखिए ये लिख लो बॉयज़ हैं, ये आपके गर्ल्स हैं। बॉयज़ों की संख्या पहले लिख देंगे 30 और गर्ल्स की संख्या यहाँ पे लिख दो। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो अनुपात बनेगा 3:2। अब ये 3:2 जो है कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि संख्याओं 12, 15, 18, 20 और जो है 25 का औसत क्या होगा। संख्याएं जो है आपको दी गई है 12, 15, 18 और यहाँ पे 20 का जो है औसत बताने की कोशिश करेंगे। अब बताइएगा यहाँ पे औसत जो है आपको निकालना है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, आपको बिल्कुल यहाँ पे फॉर्मूला मालूम होगा कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशि कितना है 12, 15, 18, 20 और कितना है 25, तो ये हो गया राशि। और राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कितना है, संख्या कितना है तो गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 5 ठो संख्या हो गया, बट्टा 5 कर लो, सबको जोड़ लो। 25 और 20 45, 45 और 15 60, 60 और इसको जोड़ लो कितना, ये दोनों हो रहा है 30, 30 60 कितना हो जाएगा 90 और 90/5 कर देंगे, यहाँ से कट जाएगा 18 बचे 90। इसका जो एवरेज होगा हम लोग कहेंगे 18 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यदि हमने बी को चुना है, यदि आपने भी बी को चुना है तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात यहाँ पे दिया गया हो तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 हो तो सबसे बड़ा कोण आपको बताना है। बताइएगा यहाँ पे। और जिन्होंने भी क्लास को लेट से ज्वाइन किया है तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि ये डेली ही क्लास आपको प्रोवाइड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अब चलिएगा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा कोण पूछा गया है तो यहाँ पे
मान लेते हैं कि एक कोण ए है और एक कोण बी है और एक कोण सी है। ये 3 ठो कोण है जिनको दिया गया है, पहला का 1 दिया है, दूसरा का 2 दिया है, 3 दिया है। इसका वैल्यू रख लो x, इसके अनुपात में होता है तो इसमें x लगा लेना। अब जो है आपको मालूम है कि तीनों कोणों का मान, यहाँ पे देख लो तीनों कोणों का मान कितना होता है। अगर कोई पूछता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, तो आप कहोगे 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो पहला कोण कितना है, 1x है, फिर दूसरा कोण 2x है, फिर तीसरा कोण 3x है, बराबर में है 180, तो 180 रखेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ लो, 1 2 1 2 3 और 3 कितना हो गया, 6x, बराबर में यहाँ पे 180। अब ये 6 के पहाड़ में कट जाएगा तो x का वैल्यू 36 18, यानी कि कितना आएगा, 30। हमसे पूछा क्या गया है कि बड़े कोण का मान। यहाँ पे सबसे बड़ा जो है अंक देख लो, 1 होता है, 2 होता है या 3 होता है, कहोगे 3 होता है, यानी सी वाला का वैल्यू हमें निकालना है। तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3x है तो 3 में 3 x से गुणा करेंगे। x का वैल्यू 30, 30 तिया 90 जो है सबसे बड़ा वाला कोण आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है, यदि आपने सी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब जो है आपका रीजनिंग स्टार्ट हो गया। क्या होगा, रीजनिंग क्या है यार, क्या है यहाँ पे, रीजनिंग। अब रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ से लमसम 8 से 10 रीजनिंग के प्रश्न होंगे। तो फटाफट से रीजनिंग में आपको देख लेते हैं। लास्ट में आपको स्कोर बताना है कि क्या आपने 20 प्लस सही किया या नहीं, और कमेंट में टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं ये भी आपको देखना है। कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें, ये जो श्रृंखला दिख रहा है आपको पूरा करना है। सिंपल सा प्रश्न है, फटाफट से उत्तर आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है 3, 3 से 6, यानी कि हमने देखा कि यहाँ पे 2 गुना कर दिया है, 2 से गुणा। 6 से 12, यहाँ पे भी 2 गुना कर दिया। 12 से 24, फिर 2 से गुणा कर दिया। फिर 24 से हम 2 गुना करेंगे तो 24 गुना कितना हो जाएगा, 48। और यदि आपने भी 48 चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर क्लास बिल्कुल समझ में आ रहा है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको एक बार शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। शेयर ज़रूर करेंगे ग्रुप में, और बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि जो है आपको आगे आने वाला जो क्लास है, बिल्कुल फ्री क्लासेज मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि फ्री में क्लासेज चलता है ये, तो आपको कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल फ्री जो है क्लासेज आपको प्रोवाइड होता रहेगा। कह रहा विषय विषम, विषम शब्द को चुनना है, सेब, संतरा, आलू और अंगूर में आपको विषम चुनना है, स्टार लगाइएगा। बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। और यहाँ पे जो अच्छे तरीके से मेहनत करेगा, डेली डेली ही अगर मेहनत कर देता है तो 100% उसका सिलेक्शन होगा। जैसे हमने देखा तो यहाँ पे सेब, संतरा और अंगूर, ये क्या है, तो ये हमें दिख रहा है फूल, सॉरी फल। जबकि ये आलू क्या है, तो ये आलू एक सब्जी की जो है यहाँ पे प्रजाति है, सब्जी में आता है, जबकि ये तीनों फल हैं। तो हमें विषम जो है दिखाई दे दिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि यदि CAT को जो है ये लिखा जाता है तो इसी कुट भाषा में DOG डॉग को जो है किस प्रकार से कोडित किया जाएगा, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और बिल्कुल आपको इसके पहले जो है इस प्रश्न का जवाब देना है। तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग वाले बिल्कुल ही आपको बताया है कि सबसे पहले आप लिख लो, क्या लिखा है, CAT। और जैसे मैंने देखा है तो सी का कोड कितना होता है, 3, एक का कोड कितना होता है, 1, टी का कोड कितना होता है, 20। इसके बिल्कुल प्लेस वैल्यू को ही रखा गया है, जैसे आपको पहले भी मालूम है कि ए एक नंबर पर आता है तो वही एक लिखा है, ठीक है। तो अब जो है पूछा गया आपसे DOG, किसको बताना है, DOG का। तो डी का कोड कितने पे होता है, 4 पे, ओ का कोड कितने पे होता है, 15 पे, और जी का कोड कितने पे होता है, 7 पे। तो 4 15 7, 4 15 7 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में रोज को जो है ये लिखा जाता है, तो लाइन को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में देखने को सीधा डायरेक्ट पूछा जाएगा ये प्रश्न। तो हम कहेंगे कि भाई साहब
यहाँ पे देख लो ROSE रोज लिखा है, और इसके बदले जब मैंने देखा तो यहाँ पे लिख रहा है ESOR। ठीक है, यही लिखा गया है, कहोगे बिल्कुल यही लिखा गया है। अब करना क्या है इसमें, ये देखने जाएंगे हम लोग। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये ई लास्ट में तो पहले लिख दिया, उसके बाद से ये एस लिख दिया, फिर ओ लिख दिया, और जो आर पहले था ये सबसे लास्ट में लिख दिया, मतलब पलट दिया है। तो हम भी वही काम करेंगे। LION लिखा है, ठीक है, लायन लिखा है तो इसको पलट दो, ये एन लास्ट में है तो इसको पहले लिख दो, उसके बाद से ओ को लिख दो, उसके बाद से आई को लिख दो, और बचा हुआ लास्ट में एल लिख दो। ऑप्शन में देख लो ये कहाँ पे है, ये ऑप्शन में देख लो कहाँ पे है, NOLI, NOLI। ऑप्शन नंबर ए वाला देख लो, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है, अगर आपने भी बताया है तो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है। ठीक है, ये फिर से सवाल आ गया, जैसे 4 ऑप्शन देख रहे हैं तो 3 जो है एक जैसे हैं और एक जो है बिल्कुल अलग है, तो यही आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे कुर्सी, मेज, सोफा, ये तीनों ही क्या है, बढ़ई के समान है, परंतु पेन इससे बिल्कुल हटके है। तो ऑप्शन नंबर डी वाले आपके जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि पानी को भोजन कहा जाता है, भोजन को पेड़ कहा जाता है, पेड़ को जो है आकाश कहा जाता है, और आकाश को दीवार कहा जाता है, तो फल को किस पर जो है फल किस पर उगेगा, फल जो है किस पर उगेगा, ये आप लोगों को बताना है। अब देखेंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले कंडीशन पढ़िए, पानी को जो है भोजन कहा जाता है, भोजन को पेड़ कहा जाता है, और पेड़ को आकाश कहा जाता है। ये जो पेड़ है उसको आकाश कह दिया, तो आकाश को दीवार कहा जाता है। तो फल, फल जो है ये पूछ रहा है कि फल जो है, फल आपके किस पर उगेगा। ठीक है, अब चलिएगा यहाँ पे और देखिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो हुआ क्या है कि इसने बोला है आप फल को बताओ, तो फल कहाँ पे होता है, सबसे पहले ये दिमाग लगाइए। तो फल जो है पेड़ पे होता है, ये पेड़ पर ही फल पड़ता है, और पेड़ को क्या कह रहा है, आकाश। तो हमारा उत्तर पेड़ नहीं होगा, आकाश होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ को बात हो रहा है, पेड़ जो है आकाश को बोला जाएगा, पेड़ जो होगा उसको हम लोग आकाश बोल रहे हैं, ऊपर कंडीशन बताया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर और बी जो है दाएं से 15वें स्थान पर, यदि वे अपनी स्थिति बदल लें तो ए बाएं से 18वें पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये आप लोगों को बताना है, और बताएंगे कि इसमें से कितने मेरे दोस्त हैं जो सिवान जिला से हैं। ठीक है, सिवान जिला वाले एक बार बताएंगे कौन कौन सिवान जिला से देखता है, क्योंकि हम भी सिवान जिले से ही हैं। तो पास वाले जरूर बताएंगे, सिवान छपरा वाले, कि बिहार में जो इन सिवान को जानता हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि एक पंक्ति बाएं ए से, ये पंक्ति ए है, ए जो है बाएं से 10वें स्थान पे है। यहाँ पे समझिएगा कि एक पंक्ति है बायां से, जो है ए जो है 10वें नंबर पे, ये 10वें नंबर पे है, यहाँ से बायां होता है, इधर बोलते हैं बायां। ठीक है, और बी दाएं से 15वें नंबर पे है, यहाँ पे बी जो है दाहिने तरफ से, बी का जो है, बी को अगर काउंट किया जाए तो ये दाहिने तरफ से, इसको दाहिना तरफ बोलते हैं, ये है 15वें नंबर पे। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं, तो ए जो है 18वें नंबर पे, ए जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो 18वें नंबर पे हो जाएगा। तो आपको बताना है कि पंक्ति में कितने लोग हैं, तो यहाँ से देख लो आप, यहाँ से ए यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कितना नंबर पे हो जाएगा, 18 नंबर पे, और यहाँ से काउंट किया जाएगा तो ये कितना नंबर पे हो रहा है, 15। तो 15 और 18 जोड़ लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 5 13 के 3, 33 लोग। लेकिन हमने जो है इसको क्या किया है कि देखो, यहाँ से भी काउंट कर लिया है, यहाँ से भी काउंट कर लिया, ये 15 नंबर इधर से भी काउंट हो गया है, और इधर से भी 18वें नंबर पर। तो एक ही चीज को 2 बार काउंट की है, तो इसमें से एक घटा देंगे, तो 32 यदि आपने राइट उत्तर बताया है, यदि आपने 32 नंबर जो है राइट उत्तर बताया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अब देखिए आपका कंप्यूटर के प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो अब जो है यहाँ पे फटाफट से प्रश्नों को कर लेते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क किसे कहा जाता है। स्टार लगा लीजिएगा प्रश्नों पे, स्टार लगा लीजिएगा। क्लास को लाइक शेयर करने में कोई भी कंजूसी नहीं होना चाहिए। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं,
कंजूसी किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। तो 26 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर होगा यहाँ पे सीपीयू। मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कंप्यूटर के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि रैम RAM का पूर्ण रूप क्या है। रैम का जो है यहाँ पे फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया है, बताने की कोशिश करेंगे कि रैम का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। देखो ऐसा क्लास कहीं पर भी नहीं मिलेगा जिसमें आपको पूरे के पूरे सिलेबस को अगर कोई पढ़ा दे, जैसे रीजनिंग, मैथ, जीके, कंप्यूटर, जीविका से रिलेटेड प्रश्न, तो बिल्कुल आपको आसानी हो जाएगा और कहीं पे जाना भी नहीं पड़ेगा, कुछ जोहना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, पूरा का पूरा जो है हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ पे सपोर्ट कीजिए। तो कीबोर्ड जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड जो है जिन्होंने बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है MS वर्ड किस प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये प्रेस्टिज सेट आपको बताना है ये मॉडल सेट कैसा लगा, और अंत में आपको बताना है कि 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हुए। ठीक है, क्या ऐसे क्लासेज आपको डेली चाहिए, एक बार बताएंगे। मेहनत तो बहुत लगा हुआ है इस क्लास को बनाने में, 10 घंटे लगे हुए हैं इस क्लास को बनाने में, पर आपके लिए हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट का जो है पूर्ण रूप क्या होता है, आपको बताना है। इंटरनेट का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो जिन्होंने भी बताया इंटरनेट का पूर्ण रूप यहाँ पे इंटर कॉन्टैक्टेड नेटवर्क, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इंटर कॉन्टैक्टेड नेटवर्क, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अब देखिए जीविका और जो है ग्रामीण विकास विषय से जो है रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पे आगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से लमसम 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप बिल्कुल सिलेबस देखे होंगे। तो कह रहा है जीविका का पूरा नाम क्या है। जीविका का पूरा नाम अगर पूछ ले तो फिर आप फंस जाओगे एग्जाम में। तो याद रखोगे जीविका का जो है पूरा नाम क्या हो जाएगा। जीविका का जो है पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है जीविका किस राज्य सरकार के अंतर्गत काम करती है। जीविका किस राज्य सरकार के अंतर्गत काम करती है, बताओगे। तो जिन्होंने भी बताया है कि जीविका जो है यहाँ पे बिहार राज्य सरकार के अंतर्गत काम करती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका की स्थापना किस वर्ष हुई। जीविका की जो है स्थापना किस वर्ष हुई। तो आपको जो है यहाँ पे देखना है जीविका की जो है स्थापना किस वर्ष हुई। तो देखिए यहाँ पे आपके जो है सभी के सभी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे आपको 2007 याद रखना है। जीविका की स्थापना कब हुई, 2007 आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के सहयोग से शुरू हुई थी। जीविका किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के सहयोग से शुरू हुई थी, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक के जो है विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, बहुत लोग कह रहे हैं यहाँ पे 2006 है, परंतु देखो आप जो है यहाँ पे मैंने भी एक बार 2006 बताया था, पढ़ा था कहीं पे, तो परंतु ये गलत है। आप जाओ और गूगल पे देख लो, यहाँ पे 2007 बता रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से 2007 ही मानना। ठीक है, क्योंकि 2007 गूगल पे यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि SHG का पूर्ण रूप क्या है। SHG का पूर्ण रूप क्या है, तो आपको बताना है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि SHG में सामान्यतः कितनी महिलाएं होती हैं। तो SHG में सामान्यतः, ये तो सभी लोगों को प्रश्न में मालूम है कि 10 से 15 महिलाएं होती है। 10 से 15 आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि CLF का जो है पूर्ण रूप क्या है। CLF का जो है पूर्ण रूप क्या है, बताइएगा। 37 नंबर प्रश्न, CLF का पूर्ण रूप क्या है, तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा क्लस्टर लेवल फेडरेशन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका जीविका द्वारा जो है
किस योजना के तहत अति गरीब परिवार को सहयोग दी जाती है? जीविका के द्वारा किस योजना के तहत अति गरीब परिवार को जो है सहायता दी जाती है? तो 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा जो है SGY के तहत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि BRLPS का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? BRLPS का जो है मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पे आप बताने की कोशिश करेंगे तो आप कहोगे पटना। ठीक है, क्लास को लाइक जिन्होंने भी नहीं किया है अब तक यार लाइक कर लो, कम से कम तो 500 लाइक बनता ही बनता है इस क्लास के लिए, और आप 500 करोगे तो दूसरा इसका मॉडल पेपर मैं फिर से लाऊंगा इसी तरीके का। ठीक है, कह रहा है कि जीविका किस योजना का जो है राज्य स्तर पर कार्यान्वित एजेंसी है? तो 40वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा आप कहोगे ये जो है NRLM का है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि जीविका का प्रमुख लक्ष्य क्या है? जीविका जो है जीविका, इसका लक्ष्य जो है आपको बताना है। तो जीविका का जो लक्ष्य रखा गया है ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि गरीबी हटाओ और महिला सशक्तिकरण जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका किस क्षेत्र में काम करता है? जीविका किस क्षेत्र में काम करता है? जीविका जो होता है इसके कार्य जो है, काम जो है किस क्षेत्र के होते हैं? तो आपको बताना है कि जीविका जो होता है ये ग्रामीण क्षेत्रों के कार्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है जीविका में CLF किस स्तर पर काम करता है? जीविका में CLF किस स्तर पे काम करता है? 43वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। तो जिन्होंने बताया है क्लस्टर स्तर पे तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है SGH की सबसे छोटी इकाई किस स्तर पर होती है? SHG की सबसे छोटी इकाई किस स्तर पे होती है बताने की कोशिश करेंगे। 44वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा ग्राम स्तर पे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है जीविका के अंतर्गत महिलाएं किस प्रक्रिया के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करती है? जीविका के अंतर्गत महिलाएं किस प्रक्रिया के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं? तो 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा SHG बैंक लिंकेज के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि NRLM का पूर्ण रूप क्या है? NRLM का जो है पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि डे NRLM में डे का जो है अर्थ क्या है? डे NRLM में डे का अर्थ क्या है? तो 47वें का राइट उत्तर हो जाएगा कि दीन दयाल अंत्योदय योजना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि जीविका किस मंत्रालय के अधीन है? जीविका किस मंत्रालय के अधीन है? तो जीविका जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र को क्या कहा जाता है? जीविका के अंतर्गत प्रशिक्षण को क्या कहा जाता है? तो CLRC कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि SGY योजना में कितनी राशि तक की सहायता दी जाती है? तो आप कहोगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो है 60,000 की जो है राशि दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे के पूरे हम लोगों ने आज यहाँ पे एक पूरे के पूरे मॉडल सेट के जो है 50 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अब आपको बताना है कि 50 में से कितने आपके सही हुए, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कौन कौन ईमानदारी से बताता है यहाँ पे बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ये क्लास डेली ही 8 PM पे आपको इसी तरीके से मिलेगा पूरे के पूरे सभी सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।